नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों ये चल रही है हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक सीरीज और जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं मध्य प्रदेश की प्रमुख साहित्य अकादमियां, साथ में उनका स्थापना वर्ष जबरदस्त ट्रिक के साथ। एक स्टूडेंट ने मेरे लिए कमेंट किया था कि सर साहित्य अकादमियों के ऊपर वीडियो बना दीजिए, उनका स्थापना वर्ष याद नहीं होते। तो उनके लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया है। दोस्तों अगर आपने वीडियो बिना स्किप किए पूरा देख लिया ना, तो जितनी भी अकादमियों के बारे में मैं पढ़ाने वाला हूँ आज ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। आपको नींद में भी उठा के कोई पूछेगा ना कि बताइए फला-फला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आप नींद में भी उठ के उसको राइट करेक्ट जवाब देने वाले हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है हमारा ये नाम, अकादमियों के नाम, स्थापना वर्ष और स्थान। तो स्थान तो सभी का 99% भोपाल ही आएगा, क्योंकि जितनी भी अकादमियां हैं वो सारी की सारी भोपाल में स्थित हैं। इक्का दुक्का अकादमियां जो और किसी शहर में स्थापित हुई है उनके बारे में मैं स्पेशल बता दूंगा। तो आंख बंद करके भी जितनी भी अकादमियां सब भोपाल लगा के आ जाना, ओके। तो सबसे पहले अकादमी हमारी देखिए आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी। तो ये अकादमी का नाम है और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1980 में। कब हुई थी? 1980 में। अब हमको याद रखना ये 1980 क्या, अभी एक आध दो तो याद करके रट लेते हैं, लेकिन बहुत सारी अकादमियां उनकी स्थापना अलग अलग वर्षों में हुई है। तो ये थोड़ा सा याद करना हमारे लिए टफ हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो हमें अब मैं जितनी भी अकादमी सब ट्रिक के साथ आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए इसकी ट्रिक कैसी है। तो सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं और ट्रिक बता देते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है हमारा आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी, तो हम यहीं से रिलेट करेंगे। तो दोस्तों जो आदिवासी लोग होते हैं सबको मालूम है ना, आदिवासी सब जानते हैं, पढ़ाई करो तो अच्छी तरह जानते हैं। तो जो आदिवासी लोग होते हैं उनकी कलाओं और बोलियों का भी विकास होना चाहिए, सरकार को प्रयास करना चाहिए। अगर उनकी उनकी कलाओं और बोलियों का भी विकास हो जाता है तो ये हमारे लिए या किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए ना बहुत क्या होती है, अच्छी बात होती है। देखिए यहाँ लिखा 1980, तो अच्छी बात है ना, तो अच्छी को हम 80 से रिलेट कर सकते हैं। और 1900 तो हर एक उसमें आएगा, क्योंकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। तो 19वीं सदी तो साथ में रहेगी। तो 1900 तो आपको हमें कुछ भी याद नहीं रखना, हमें सिर्फ पीछे पीछे के वर्ड पे ध्यान देना है। तो बताओ आदिवासी लोगों की जो कलाएं हैं, उनकी बोलियां, इनका विकास होना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये अच्छी बात है? आप जवाब दोगे कि, आप जवाब क्या दोगे कि हाँ सर ये तो अच्छी बात है, बुरी बात तो हो ही नहीं सकती है। तो आपको क्या याद रखना, 1980 कि हाँ सर अच्छी बात है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ओके। याद रह जाएगा ना? बिल्कुल याद रहने वाला है, एक दो बार वीडियो देख लेना, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। अब चलते हैं हमारी अगली वाली अकादमी पर। तो दोस्तों दूसरी हमारी अकादमी है उर्दू अकादमी और इसकी स्थापना हुई थी 1976। और इस ये किसका, कहाँ पर? भोपाल में। कहाँ पर स्थापित है ये? इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। अब हमें याद कैसे रखना है? तो देख दोस्तों मैंने क्या बोला कि हमें यहीं से रिलेट करके पढ़ना चाहिए, ताकि एग्जाम में हमको देखते से, यानी कि ये उर्दू वर्ड देखते से ही या कोई भी वर्ड जो यहाँ हो उसको देखते ही से हमें 1976 याद आ जाए। अब याद कैसे आएगा? देखिए दोस्तों उर्दू एक भाषा होती है और उर्दू भाषा लिखना पढ़ना हर आदमी के बस की बात नहीं होती। ये एकदम क्या बात है, सच बात है। क्या बात है? सच बात है। चलो मैं उर्दू भाषा की एक कटिंग आपको दिखा देता हूँ और आप खुद बता देना। तो दोस्तों आपके सामने ये उर्दू में कुछ शायरी लिखी है, आप कोई भी पढ़ पा रहा है क्या? नहीं पढ़ा, हर आदमी नहीं पढ़ पाता। तो उर्दू भाषा हर अकादमी, यानी कि हर आदमी ना तो लिख सकता है और ना ही पढ़ सकता है। और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ एकदम सच बात बोल रहा हूँ। तो देखिए सा और छ, तो देखिए सात छः, तो देखो इससे जो मैं बोला हूँ सच, देखिए सच वर्ड निकल के आ रहा है कि नहीं? देखिए सात छः सच, सच सत्य, सत्य छः सत्य छः, यानी कि सच बात है ये, एकदम सत्य बात है यार। इसको हर आदमी ना तो लिख सकता ना ही पढ़ सकता है। कौन सी? उर्दू भाषा को। हिंदी भाषा आराम से आदमी लिख पढ़ सकता है, इंग्लिश भी लिख पढ़ सकता है, संस्कृत भी जहाँ तक लिख पढ़ सकता है, लेकिन उर्दू भाषा हर आदमी ना तो लिख सकता ना पढ़ सकता। और ये एकदम सच बात है। तो सात और छः ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो आ रहा है ना मजा? बताओ जिंदगी भर भूल पाओगे? बिल्कुल नहीं भूल पाओगे यार। अब चलते हैं अगली वाली अकादमी पर। तो दोस्तों अगली हमारी अकादमी मध्य प्रदेश कला अकादमी, जिसको मध्य प्रदेश कला परिषद भी बोलते हैं। तो अकादमी के नाम से ही मैंने लिख दिया, आप अकादमी बोलो या परिषद कर बोलो, बात एक ही है। तो टेंशन मत लेना, अगर परिषद भी आ जाए तो वो बात एक ही है।
तो मध्य प्रदेश कला अकादमी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1952 में। मुख्यालय मैंने बता दिया भोपाल में, तो भोपाल में अब अगली बार से नहीं बोलूँगा। तो हमें कैसे याद रखना भैया, कला अकादमी 1952 में इसकी स्थापना हुई। तो बहुत शॉर्ट ट्रिक है। आपने दोस्तों वो गाना सुना है आजकल, ये 52 से आपको याद रखना है 52 गज का दामन, सुना है ना? सुना कि नहीं सुना? हर बंदे ने जितना पढ़ाई करा हो ना, ये तो सुना ही होगा, भले पढ़ेंगे नहीं एक बार लेकिन वीडियो ज़रूर देखेंगे। 52 गज का दामन पहन मैं मटक चालूँगी, बहुत अच्छा गाना है। और जो इसके कलाकार हैं ना दोस्तों, में हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये 52 गज का दामन पहन मैं मटक चालूँगी, तो ये 52 से तो आपको 52 ही याद रखना है। और जो इसके दोनों कलाकार हैं ना, गज़ब के कलाकारी की। देखिए कला, हर आदमी इनकी कला को पसंद कर रहा है, इनका डांस, इनकी बोली, इनकी लिरिक्स हर आदमी पसंद कर रहा है। तो कला अकादमी, तो ये जो दोनों कलाकार हैं, तो कला से कलाकार, दोनों कलाकार का अभिनय बहुत ही शानदार है। तो आपको कला अकादमी 52 गज का दामन ऐसे करके रिलेट करके याद करना है। बाकी आप रट सको तो रट लेना मेरे भाई। मैंने तो ऐसे करके याद कर लिया कि कलाकार बहुत अच्छे हैं, 52 गज का दामन। मुझे ये 52, देखिए ऑप्शन में 52 तो दिखेगा, तो 52 गज से मैं क्या कर लूँगा, ये 52 गज का दामन, ये वीडियो मेरे दिमाग में आ जाएगा। और इसमें जो कलाकारी हुई ना, वो हर आदमी को बहुत पसंद है। तो कला अकादमी 1952 भोपाल, आप याद रख सकते हो। तो आ रहा है ना मज़ा? मज़ा आ रहा हो ना, तो वीडियो को लाइक कर देना यार। अब चलते हैं हमारी अगली वाली स्लाइड पर। तो दोस्तों अगली हमारी अकादमी है कालिदास अकादमी, जिसको कालिदास संस्कृत अकादमी भी बोल सकते हो, क्योंकि कालिदास जो गुरुजी थे ना, जो कालिदास जो कवि थे ना, वो संस्कृत के कवि थे। तो ये उनकी इमेज है। और ये विक्रमादित्य जो राजा थे ना उज्जैन के, उनके दरबारी कवि थे। तो उज्जैन इसका स्थान कहाँ है, तो विक्रमादित्य का संबंध कहाँ से है, बोले उज्जैन से है। तो ये कालिदास अकादमी भोपाल में ना होकर कहाँ पर है, उज्जैन में। यानी कि इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है, उज्जैन में हुई। और किस वर्ष हुई है, 1977। तो अब आपको याद के, उज्जैन तो आपको याद रह जाएगा भैया, विक्रमादित्य जैसे याद आएगा, क्योंकि कालिदास विक्रमादित्य के दरबार में कवि थे, बहुत ही अच्छे कवि थे। तो आपको कैसे याद रखना, देखिए कालिदास थे ना दोस्तों, और जो विक्रमादित्य थे ना, ये हमेशा है ना साथ साथ ही रहते थे, चाहे दरबार में, घर में। इनकी दोस्ती, इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। कालिदास और विक्रमादित्य हमेशा कैसे रहते थे, साथ साथ रहते थे। देखिए यहाँ 1977, यानी कि लास्ट में क्या लिखा है हमारा, साथ साथ। तो हमेशा ये साथ साथ ही रहते थे, चाहे विक्रमादित्य जहाँ भी जाते थे ना, तो कालिदास भी उनके साथ, जहाँ कहीं जहाँ वो जाते थे वहाँ कालिदास जरूर जाते थे। तो इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। उनके कवि तो थे ही थे, लेकिन साथ में बहुत अच्छे दोस्त भी थे। तो इनकी बहुत अच्छी घुल मिलती थी, अच्छी केमिस्ट्री थी दोनों के बीच में। तो कालिदास अकादमी उज्जैन 1977, क्योंकि विक्रमादित्य के हमेशा ये साथ साथ ही रहते थे, दोनों के दोनों, कालिदास और विक्रमादित्य हमेशा साथ साथ रहते थे। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, बोलो कर सकते हो ना, याद रहेगा ना? नाम मत खराब करवा देना यार मेरा एग्जाम में, है ना? और अगर एग्जाम में प्रश्न आए ना, तो एकदम फोड़ के आना है। चलो अब चलते हैं अगले वाले स्लाइड पर। तो दोस्तों अगली हमारी अकादमी है मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी। तो मध्य प्रदेश मैंने साथ में नहीं लिखा, क्योंकि सारी की सारी मध्य प्रदेश की है। तो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थान है, कहाँ पर स्थापित हुई है, भोपाल में। और कब स्थापना वर्ष कौन सा है, 1954। तो 19 तो आपको याद ही नहीं रखना, हमें 54 याद रखना है। क्या याद रखना, 54। अब एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे लिखा साहित्य अकादमी, तो हम इसको कैसे रिलेट करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हमने 54। तो 54 का मैं अगर आपसे एक वर्ड लिखवाऊं, तो इसका मैं चयन भी लिख सकता हूँ। क्या, चयन, चयन, चौवन, चयन, चौवन, ऐसे करके आप याद रखते हो, तो चयन। तो दोस्तों आप जितने भी तैयारी कर रहे हैं, आप अभी ऑनलाइन एग्जाम देते हो या ऑफलाइन देते हो, उसमें एक प्रश्न में 4 ऑप्शन होते हैं। कितने, ए बी सी डी करके 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें से एक को आपको चुनना होता है, चयन करना होता है। तो देखिए चौवन, चयन, चुनना, देखिए वर्ड मिल रहा है, देखिए चौवन यानी कि चयन करना होता है आपको। तो 4 में से आप बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन चॉइस करोगे। अरे भाई वही करोगे जो सही हो, सत्य हो। देखिए साहित्य यानी सही हो और सत्य हो, उसी का तो चयन करोगे। कहीं गलत कर दोगे तो नंबर कट जाएगा, माइनस मार्किंग में आपके नंबर और कम हो जाएंगे। तो आप कैसे ऑप्शन का चयन करोगे या चॉइस करोगे, तो जो सही होगा, सत्य होगा। तो देखो यहाँ पे साहित्य यानी सही और सत्य ऑप्शन का ही चयन करेगा। चाहे स्टूडेंट हो, हर आदमी सही ही चुनेगा यार, कौन गलत करेगा, किसको क्या फेल होना है क्या। तो सही और सत्य ऑप्शन का ही आप क्या करोगे, चयन करोगे। तो देखिए चौवन, चयन, सही, सत्य,
बोलो याद हुआ ना? बताओ है ना बहुत आसान ट्रिक। तो बताओ सही ईमानदारी से वीडियो कैसा लग रहा? तो यार जो अभी तक यहाँ तक देख रहे हो ना वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी प्रकार की अभी ये इसका पहला भाग है, आज का वीडियो बस इतना ही है। इसके बाद एक और पार्ट आने वाला है जिसमें जो बची हुई अकादमी है उसको कवर कर दूँगा। तो आप मुझे नीचे सजेस्ट ज़रूर करें, नीचे कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ट्रिक अच्छी लग रही और क्या सुधार चाहते हैं आप? ये सारी की सारी बातें नीचे लिख देना यार और अपने 10 दोस्तों में शेयर कर देना एक-एक बंदा ईमानदारी से। मैं आपके लिए देखिए इतनी अच्छी-अच्छी आप कमेंट करो, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी मेरे लिए इतना करना पड़ेगा। चलो, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।